नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाइयों, जो आज का वीडियो वो ये है कि अभी के समय अगर आप कोई ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, पहला ट्रैक्टर आपकी या फिर आप दूसरा तीसरा कोई सा भी ट्रैक्टर लेना चाहते हो, तो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेने पर आपको क्या क्या नुकसान झेलने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आज के समय में फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की कीमत में लगभग 1-1.5 लाख का ही सिर्फ फ़र्क रह गया है। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है, एक किस्त का फ़र्क है सिर्फ। और उसमें आपको कौन कौन से नुकसान है अगर आप वो 1-1.5 लाख रुपए बचाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताओ। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के जैसे कि बताओ खूबियों के बारे में ये वीडियो नहीं है, टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के नुकसान के बारे में ये वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो किसान भाइयों, 2-3 सालों में ज़्यादातर सभी किसानों को पता है कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्या होता है और मैंने टू व्हील ड्राइव क्यों लिया, और अब मैं फोर व्हील ड्राइव पर क्यों बता रहा हूँ कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्यों लेना चाहिए, मतलब टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर क्यों नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करें किसान भाई, तो मैं अपना खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। मैंने मैसी फर्ग्यूसन लिया था 2019 में। उस समय फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का इतना चलन नहीं था, मुझे खुद फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में पता नहीं था। तो उस समय लिया था 241 टू व्हील ड्राइव में। उसके बाद उसको बेचकर मैंने अभी 2023 में लिया महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI 57-60 हॉर्स पावर कैटेगरी का ट्रैक्टर लिया मैंने। वो भी लिया मैंने टू व्हील ड्राइव। अब तो मेरे को पूरी जानकारी थी फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की अच्छे से। जब तक मैंने ट्रैक्टर लिया अच्छे से पूरी जानकारी हो गई थी। फिर मैंने क्यों नहीं लिया, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम करते हैं गेहूँ और सोयाबीन की खेती। तो सोयाबीन की खेती में ऐसा रहता है, गीले में ज़्यादातर उसको बोना पड़ता है, मतलब सोयाबीन को बोना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर समस्या थी, अगर आपने एक जगह से 2 बार ट्रैक्टर निकाल दिया ना, तो आप वहाँ पर सोयाबीन नहीं उगेगा। ये समस्या भी रहती थी, क्योंकि ज़मीन मच जाती थी, जिसे बोल सकते हैं आप कठोर हो जाती थी वहाँ पर, जिससे कि वो जैसे गीला खेत रहता है ना हमारे यहाँ पर, तो उस पर ट्रैक्टर निकल जाए तो ज़मीन इस प्रकार की हो जाती है कि वहाँ पर कोई बीज उगे ही ना। और एक बहुत ही छोटा सा समय रहता है, 4-5 दिनों का समय रहता है, जिसमें आपको बोनी करनी रहती है। अगर उस समय आपने बोनी नहीं की ना, तो आपकी बोनी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि भाई फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से आप बोनी में समस्या आएगी सोयाबीन की। शोरूम वाले बहुत सारी जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि भाई फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बोनी में कामयाब नहीं है। मैंने भी सोचा भाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद तो एक्सपीरियंस किया नहीं था। लेकिन जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, कुबोटा 5502 50 HP का 9524 के अगले फोर व्हील ड्राइव टायर जो अर्जुन नोवो में आते, वो भाई सोयाबीन की मेरे खेत के साइड में चला। मैंने खुद उसे चला के देखा, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का। उसमें फ़ायदा ये था कि सामने टायर बड़े थे ना, तो वो ज़्यादा मिट्टी लपेट कर नहीं चल रहा था, उससे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था। और मैंने वीडियोस भी देखे फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से बोने के, तो भाई टू व्हील ड्राइव से ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस वो थोड़ी बहुत निकाल के देगा। ये तो मैंने चीज़ देखी। और दूसरी बात भाई कि ज़मीन मैंने आपको बताया जैसे मच जाती है ना, तो उस सीन का ये था कि जैसे पीछे 16 नौ के टायर है और सामने 9524 के ना, तो वो टायर है ना 16 नौ के टायरों के बीच में चले। तो मतलब ऐसा कोई नहीं कि अलग से वो अपना रास्ता बनाए थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही बढ़िया सोयाबीन होगा उस ट्रैक्टर का भी मैंने देखा। तो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊँ कि आपको टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आप क्यों नहीं लेना चाहिए। मेरे से गलती 2 बार हो गई। एक बार तो मेरे को जानकारी नहीं थी, दूसरी बार भी मेरे को जानकारी नहीं थी। पर अब अपन अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, अपन एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर भी लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को सपोर्ट बनाया था ना, तो ज़रूर लेंगे। चलो भाई, ये सब तो छोड़ो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं भाई सबसे पहले ट्रैक्टर की कल्टीवेटर पे। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के नुकसान, बड़ा कल्टीवेटर आप चला नहीं सकते। हमारे यहाँ पर आप 9-11 टाइन के 16 नौ के टायर पर गए ना, तो टायर स्लिप निकालने लग जाएगा। 11 टाइन से ऊपर गए तो भाई चला ही नहीं सकता। गर्मी के टाइम पर तो जैसे तो भाई गेहूं के खेत में तो भाई कल्टीवेटर ट्रैक्टर कर ही नहीं सकता। बड़ा ट्रैक्टर टायर स्लिप निकालेंगे, समस्या वो आती है, ट्रैक्टर नहीं दबेगा। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर होगा तो भाई वो टायर स्लिप नहीं निकालेगा। कल्टीवेटर पे टू व्हील ड्राइव का नुकसान। उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि अपना कल्टीवेटर में सभी चीज़ आ गई, डफुट कल्टीवेटर। अब दूसरी भाई मेन चीज़ अपना प्लो के लिए सबसे बढ़िया रहता है फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर पर टायर स्लिप निकालेंगे, ट्रैक्टर फ्रंट लिफ्टिंग करेगा अगर आपका भारी प्लो है तो, मतलब अच्छी खासी आपको सेंसिंग नहीं मिले। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर से आपको ज़्यादा जल्दी काम निकलेगा, टायर स्लिप नहीं निकालेगा। प्लो में भी आपको टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का नुकसान है, स्लीपेज का नुकसान है, उसके बाद फ्रंट लिफ्टिंग का नुकसान है, सेंसिंग का नुकसान है। जैसे सुपर सीडर, मेन सुपर सीडर हो गया, वहाँ पर आपको फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए, उसमें फ्रंट लिफ्टिंग ना करे, इसलिए फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बेस्ट होता है सुपर सीडर के लिए। उसके बाद अपन बात करें रोटावेटर की, तो भाई रोटावेटर किसान भाई सोचते हैं कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का कोई फ़ायदा नहीं। टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का देखिए हाँ फ़ायदा है रोटावेटर पे, अगर लेकिन ऐसा तो है नहीं। मान लीजिए आप एक साल में 1000 घंटे ट्रैक्टर चलाए, तो आप 800 घंटे सिर्फ रोटावेटर चलाएंगे, ट्रॉली कल्टीवेटर सभी चीज़ों पे आप चलाएंगे। तो उसमें क्या रहता है, रोटावेटर पे आपको है ना नुकसान नहीं है कुछ खास, लेकिन 200-300 घंटे आप चला लोगे 1000 घंटे में रोटावेटर,
तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ रोटावेटर के लिए अगर टूल ड्राइव ट्रैक्टर लोगे ना तो ये कोई फ़ायदे का चीज़ नहीं, आपको अगले दूसरे इम्प्लीमेंटों पे भी ट्रैक्टर को चलाना है। अब भाई अपन बात करते हैं जैसे स्ट्रो रीपर की और बाकी दूसरे भी इम्प्लीमेंट जैसे आते हैं। स्ट्रो रीपर पर अपन बात करें तो वहाँ पर फोर ड्राइव ट्रैक्टर की ऐसी ज़रूरत नहीं, टूल ड्राइव ट्रैक्टर वहाँ पर कामयाब है। लेकिन स्ट्रो रीपर पर भी आपको पता है ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सीजन नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करें जैसे लेज़र लेवलर, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं चलता, लेकिन जिसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं लैंड लेवलर जिसे अपन बोलते हैं सुपड़ी, जो गारा मतलब मिट्टी खींचने का काम करती है, उस पर आपको फोर ड्राइव ट्रैक्टर ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा मिट्टी अगर आप भर लोगे ना तो टूल ड्राइव ट्रैक्टर स्लिप निकाल देगा, लेकिन फोर ड्राइव ट्रैक्टर आपकी ज़्यादा मिट्टी लेके जाएगा। वहाँ पर आपको टूल ड्राइव ट्रैक्टर का नुकसान है टायर स्लिपेज का। उसके बाद अपन बात करें थ्रेसर वगैरह पे, तो इन पे तो कोई खास वैसा फ़ायदा नहीं है आपको, टूल ड्राइव ट्रैक्टर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन है टूल ड्राइव ट्रैक्टर का नुकसान है, अगर आप गेहूँ धान की खेती में अगर थ्रेसर वगैरह इस्तेमाल करोगे ना तो वहाँ पर फोर ड्राइव ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पर खेती की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है, टूल ड्राइव ट्रैक्टर वहाँ पर ले जा ही नहीं सकता। अब अपन आखिरी में बात करते हैं भाई ट्रॉली की। ट्रॉली पर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब क्यों? सामने आपको फ्रंट वेट की जरूरत नहीं पड़ती, 4 क्विंटल से ज़्यादा आपको लगभग फ्रंट वेट फोर ड्राइव ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा मिलता है, वो हो गया। उसके बाद आपको मान लीजिए हेवी लोड ट्रॉली है ना, तो सामने का एक्सेल आपको मजबूत मिलता है, और उससे क्या रहता है, अगर हेवी ट्रॉली है तो सामने ट्रैक्टर मोड़ने में, टायरों को मोड़ने में आसानी रहती है, सामने भी टायर चलेंगे ना तो आसानी से मुड़ जाएगा। और फोर ड्राइव ट्रैक्टर बड़े ट्रैक्टर में चारों टायर में ब्रेक मिलता है, स्टेबिलिटी का फ़र्क हो गया। वहाँ पर भी टूल ड्राइव ट्रैक्टर में आपको ट्रॉली पर नुकसान है, हेवी लोड ट्रॉली पर नुकसान है, स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, और हाँ स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, और रोड पर मतलब आपको सेफ्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी फोर ड्राइव ट्रैक्टर में। तो ये कुछ मैंने आपको बता दिया टूल ड्राइव ट्रैक्टर का नुकसान। तो अगर आप अपना थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको फोर ड्राइव ट्रैक्टर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था ना शेड्यूल का, वो हमारे यहाँ पे इतनी बेकार कंडीशन रहती है, वहाँ पर अगर खेत थोड़ा ज़्यादा मच जाए ना तो भाई सोयाबीन नहीं उगता है, ये बहुत ख़राब कंडीशन है। लेकिन उस कंडीशन में फोर ड्राइव ट्रैक्टर चला, वो भी 9-5-24 का टायर का, तो भाई कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फोर ड्राइव ट्रैक्टर कामयाब नहीं है। फिर आप बेशक अगर आपको फोर ड्राइव ट्रैक्टर लेना है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप उससे बजट है तो बिल्कुल फोर ड्राइव ट्रैक्टर, और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा बजट बढ़ा के फोर ड्राइव ट्रैक्टर ले। फोर ड्राइव ट्रैक्टर आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा काम देगा, मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपन बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा समय के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपको एक फोर ड्राइव ट्रैक्टर रहेगा। टूल ड्राइव ट्रैक्टर का आपको लंबे समय में आप पछताओगे, आपको नुकसान है अगर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि साल भर में आप ट्रैक्टर बदल दोगे, तो टूल ड्राइव ट्रैक्टर का आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है लंबे समय के लिए। तो अगर आप मेरी बात माने तो आप टूल ड्राइव ट्रैक्टर लेने को वजह फोर ड्राइव ट्रैक्टर लें, और एक बार आप भले डेमो ले लें। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।